एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि होता नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तमाम ऐसी वैकेंसियों की मतलब सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें वो अपना जॉब कर सके, अपने ही एरिया में रह के, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के जॉब कर सके। तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोग ये वैकेंसी के बारे में जान चुके होंगे, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक ये वैकेंसी के बारे में मतलब जिन्हें पता नहीं हुआ कि उसका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, उसका कब से फॉर्म स्टार्ट होना है, क्या प्रोसेस रहना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और पॉजिटिव वे में हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीड है एक्चुअली में, मतलब वो जो मतलब रियल में चाहते हैं कि वो कोई ना कोई जॉब करें या फिर जो कहीं ना कहीं कुछ मतलब अपना कुछ काम करें या कुछ वर्क करें जिनमें उनकी थोड़ी सी अर्निंग हो सके। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये फेक किसी वेबसाइट पे मिलेगा या फिर कुछ गलत जगह से मिलेगा, आप वहाँ से देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें होने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि ये फॉर्म है किसका। तो ये है शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसमें आपके मतलब बच्चों का एजुकेशन, उनकी केयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये फॉर्म निकाला गया है कि उसके मतलब ये सारा प्रोसेस उसमें रहेगा कि उसमें आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपको जॉब जो है वो जैसे टीचर की जॉब रहती है सेम वैसे ही आपको जॉब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैकेंसी को यूपी ECCE 2025 की भर्ती कहेंगे, जो कि मेरिट के आधार पे होने वाला है, जिसमें कोई भी एग्जाम कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही आसान वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट की अगर मैं बता दूं कि इसमें पोस्ट कितनी आई है, तो इसमें लगभग 10,684 पोस्ट आई है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है। मतलब इतनी आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइजर हो या फिर कुछ भी ऐसी पोस्ट हो जो प्राइमरी से निकल के आती है, जहाँ मतलब जो बेसिक शिक्षा विभाग से निकल के आती है, उसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि जो सुपरवाइजर की पोस्ट होती है या फिर जो कह सकते हैं जो आंगनबाड़ी भर्ती आती है जिसमें महिलाओं को मौका दिया जाता है, वो सारा बेसिक शिक्षा विभाग से ही जुड़ा होता है। उसमें आपका जो प्राइमरी स्कूल में रहता है उसी में आपको वर्क करना पड़ेगा, उसी में आपको जो भी उसमें प्रोसेस होगा सब वहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भर्ती भी आपकी ऐसे ही रिलेटेड है, गवर्नमेंट द्वारा ये भर्ती लाई जा रही है और ये एकदम ट्रस्टेड, एकदम वैलिड भर्ती है। एक भी परसेंट ये फेक नहीं है। क्योंकि आपके मन में आता है ना कि दीदी आप ऐसी वैकेंसियों के बारे में बताती हैं, कहीं ये वेबसाइट फेक ना हो या फिर जो हम कुछ फॉर्म फीस उसमें फॉर्म फीस दें तो कहीं हमारा चला ना जाए, ये सब मतलब तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर्म एकदम रियल है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप और भी चेक करिएगा, तमाम तरह की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब में जब आप वीडियोस देखेंगे तो भी आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स मतलब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी ये कौन कौन से जिला में इसका फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, जैसे सुपरवाइजर आंगनबाड़ी या फिर कोई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो वैकेंसियां आती हैं या फिर जो किसी बेसिक शिक्षा विभाग से वैकेंसी आती है, तो वो राज्य वाइज आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है। उसमें लगातार हर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म नहीं भरा जाता, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भरा जाता है। जैसे कि पहले आजमगढ़ का भर दिया, फिर वहाँ का इलाहाबाद का भर दिया, फिर प्रयागराज वो प्रतापगढ़ का भर दिया, फिर कौशाम्बी का भर दिया, या फिर वहाँ का देवरिया का भर दिया, सीतापुर का भर दिया, बाराबंकी का भर दिया, गोरखपुर का। तो ऐसे इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या कुछ देना है, कैसा आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मैं सब कुछ आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये 75 जिलों की भर्ती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज की वैकेंसी है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो एज है आपकी वो 21 से 40 साल की जो महिलाएं हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो ये वैकेंसी महिलाओं के लिए ही है। बट इसमें 2 पोस्ट ऐसी भी आई हैं जिसमें पुरुषों के लिए भी वैकेंसियां निकाली गई हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें एज जो है वो 21 से 40 साल अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी छूट का कुछ भी इसमें पता नहीं कि मतलब किसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं कैटेगरी वाइज, अभी इसकी डिटेल्स इसमें नहीं लिखी है। बट वो आपको फॉर्म फिल करते हुए, अगर आप जब फॉर्म फिल करने लगेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा, ठीक है।
अब पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि 10,684 पोस्ट है, 75 जिलों की भर्ती है और अभी कहाँ-कहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो अगर आप सीतापुर से देख रहे हैं ये वीडियो, बाराबंकी से देख रहे हैं, देवरिया से देख रहे हैं, तो आपके ज़िले में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया इन डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और इनकी लास्ट डेट भी 16-17 ऐसे ही है, मतलब 16, 17, 18 लगभग ऐसे ही इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग लेट मत करिए। अगर आप इन जिला से हैं, इन जिलों से आप मतलब मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अभी से ही लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि इसकी जो साइट होती है उसमें सर्वर इशू और फॉर्म मतलब सबमिट होना, तमाम तरह की दिक्कतें आती रहती हैं इन वेबसाइट पे। तो फिर उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आप लेट हो गए तो फिर आप लेट हो ही गए, फिर उसका कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसमें कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और भी कुछ अन्य इसमें जो मांगे गए हैं क्वालिफिकेशन, जिसके तहत आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी अपना मौका जाने नहीं देना चाहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सारी वैकेंसी होती है ना जो डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के काम रहे, जिसमें जिसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहे, क्योंकि आगे मैं आपको सैलरी भी बताने वाली हूँ। तो जिसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहे और अपने डिस्ट्रिक्ट में काम रहे, तो फिर इससे बेस्ट जॉब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बहुत सारी जॉब करते हैं ना, लेकिन हमको घर से लगभग 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ तक कि हजार किलोमीटर दूर रह के लोग वर्क करते हैं। तो उसमें जो घर का और जो हमारा मतलब व्यक्तिगत रह जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां हो जाती हैं। हम भले छुट्टी पे या फिर किसी अवसर पे जाएं, बट वो चीज़ नहीं रह जाती। बट जो डिस्ट्रिक्ट में रह के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के जो वर्क होता है, वो उसका करने का मतलब आपकी लाइफ फिर सेट है, उस मतलब कुछ भी आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? आप हमेशा घर से कनेक्ट रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अपीयरिंग में नहीं चलेगा। अपीयरिंग इन द सेंस कि अगर आपका बीए चल रहा है, अभी आपका सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपका बीकॉम चल रहा है, बीटेक चल रहा है, जो भी आप कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, तो अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और अगर डिप्लोमा है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? अगर आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल्स देखनी है, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें सारे ऑप्शन रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। उसको सारे ऑप्शन को बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम तरह के दिखेंगे और वहाँ पे आप अपना सारा जो भी उसमें मांगा गया है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। तो जहाँ-जहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, मैं वहाँ का आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ कि सीतापुर में 266 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और देवरिया में 225 पोस्ट है, और बाराबंकी में, यानी कि बाराबंकी, देवरिया, सीतापुर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी है, क्योंकि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मतलब बात होती है ना, वो यही होती है कि इसमें सैलरी कितनी है। तो देखिए, इसमें जो सैलरी होती है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपकी सैलरी जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 इतने तक इसमें सैलरी है, और वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपकी पोस्ट कैसी है, ठीक है? इसमें कुछ 2 डाउन भी पोस्ट है, मतलब लोअर पोस्ट भी है, और कुछ अप पोस्ट भी है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या-क्या चाहिए। तो देखिए, इसमें एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस ये वैकेंसी है, बट आपका अगर बीए में 50% है, यानी 50% आपने प्राप्त किया है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 से कम है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी वहीं पे समाप्त हो जाती है। आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं मतलब है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है? और अगर आप SC ST OBC हैं, तो अगर आपने 45% आप अचीव किया है, आपके पास है 45%, मतलब ग्रेजुएशन में है 45%, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक सी मतलब मैंने बात बता दी, थोड़ा नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें डीप नहीं बताया है। तो ये इसकी वैकेंसी आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर इस पर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वैकेंसियाँ ना हर बार देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत रेयर मिलती हैं, और ये एकदम गवर्नमेंट की तरफ से है, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी इसमें कुछ भी किसी प्रकार की नहीं है। तो देखिए, जैसे
आपने देखा होगा कि आपके गाँव में जो प्राइमरी स्कूल होगा उसमें बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होंगे। आपके माइंड में ये चीज़ आती होगी कि इन लोग को कहाँ से जॉब मिल जाती है इसमें जाके। तो यही सारी वैकेंसी है, जैसे कुछ जो देखे होंगे कि आप लोग की पोलियो पिलाने वगैरह लोग आते रहती हैं। ज़्यादातर ये रूरल मतलब जो एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा होता है ये चीज़। तो वहाँ से हमको ये आइडिया नहीं होता कि इन लोग का सिलेक्शन हुआ कैसे है। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसी ही वैकेंसियाँ आती रहती हैं और आप लोग को इसका नॉलेज नहीं होता है तो आपसे ये चूक हो जाती है, ठीक है? तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और कुछ भी अगर इस पे और वीडियोस बनानी होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको और डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लिंक इसकी आपकी कमेंट में पिन रहेगी तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।